खावर मानिका स्क्रीन पर आ गए और साबिक खातून अव्वल की तलाक के मामला, चेयरमैन पीटीआई घर पे आते थे, नौकर उनको निकाल दिया करते थे, बहुत कुछ हुआ। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी सियासत में कम से कम एक दायरा होना चाहिए कि हम किस दायरा, एक हर चीज क्रॉस करते जाएंगे तो देखें सबकी माँ बहनें हैं, सबकी इज्जत है, सबकी इज्जत सांझी है। आज अगर हम ये बात अगर खावर मानिका को ला रहे हैं तो हो सकता है कल जुनेद सफदर की डिवोर्स का मामला भी आ जाए। तो मकसद कहने का ये है इन चीज़ों से हमको एहतियात करनी चाहिए, यानी वो हद क्रॉस नहीं कर देनी चाहिए कि किसी को भी जो दिल में है बोल दे। कम से कम एक साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने स्टेटमेंट भी इस पे दे दी कि मदीना की रियासत बोलने वाले कहने वाले सुन लो खावर मानिका क्या कह रहे हैं। नहीं, हमको यही मैं कह रहा हूँ, अब सियासत में इस हद तक जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जिनके बारे में कर रहे हैं बात, वो ऑलरेडी जेल में बंद है, बजाय उनका फिलहाल इस इलेक्शन में कोई फ्यूचर भी नजर नहीं आ रहा। फिर हम उसके लिए ऐसी ऐसी चीजें लेकर आएंगे तो मुझे लगता है कल आपको भी ये चीजें फेस करनी पड़ेगी, और जब आपके साथ ये चीजें आएंगी तो फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि आज आप इसको अच्छा साबित कर, हवा दे रहे हैं, हवा भी दे रहे हैं, अच्छा कह रहे हो, सही हो रहा है। अगर आज ये सही हो रहा है तो फिर कल आप लोगों के साथ ऐसी बातें होंगी तो फिर आप उसको किस तरह फेस करोगे, किसी को कहने के भी काबिल नहीं रहोगे कि ये गलत हो रहा है। अच्छा, खातून अव्वल पे कहा जा रहा है वो घर की खातून नहीं थी, वो सारे मामला चलाती थी, खावर मानिका उसके बेनिफिशरी थे। देखिए, अगर वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व थी तो वहां की हद तक बात करते हैं तो समझ में आता है, लेकिन उस हद तक बात करनी चाहिए। अब मुझे बताएं, खावर मानिका 5 साल तक कहाँ थे, आज क्यों इनको सब कुछ याद आया? तो मकसद कहने का आपने डिवोर्स दे दी, खत्म, आपका किस्सा ही खत्म हो गया। वो आमिर साहब का मुझे डायलॉग याद आ रहा है, हम आए नहीं है लाए गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं था वो भी लाए गए थे? भाई वो तो अंडरस्टूड, आपको भी पता है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, किस तरह लाया जा रहा है सबको। बात ये नहीं है, आने जाने की बात भी नहीं है। मकसद में आप पर्सनली डायरेक्ट उनसे बात कर रहा हूँ, जब आपने डिवोर्स दे दी उसके बाद उसने इद्दत पूरी की कि नहीं की, दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम, आपका ताल्लुक ही नहीं है, वो जाने उसका अल्लाह जाने। तो मकसद कहने का कि इस हद तक जाने की जरूरत नहीं थी, वरना सबके साथ प्रॉब्लम है, हर किसी के साथ कहीं ना कहीं फैमिली प्रॉब्लम्स लगे हुए हैं। किसी को आज फेस कर रहा है, कोई आज फेस कर रहा है, किसी को कल फेस करना पड़ेगा।